इंदौर के एक पापड़ कारोबारी की निर्माणाधीन इमारत में सुपरवाइजर की मौत की गुत्थी सुलझाने के लिए मैजिस्ट्रियल जांच प्रारंभ हो गई है। गुरुवार को अपर कलेक्टर, एसडीएम और तहसीलदार घटनास्थल के साथ बीएसएफ के रेवती रेंज भी पहुंचे। मजदूरों के साथ बीएसएफ के अधिकारियों के भी बयान लिए जाएंगे। देखिए ये खास रिपोर्ट। रेवती रेंज के समीप ग्राम बरदरी में पापड़ कारोबारी द्वारा फैक्ट्री का निर्माण कराया जा रहा है। इस निर्माणाधीन इमारत में सुपरवाइजर बलराम राठौर की गोली लगने से मौत हो गई थी। सूचना मिलने पर पुलिस एक्शन में आई और मजदूरों के मध्य खड़े बलराम को गोली मारने वालों की तलाश में जुट गई। सभी मजदूरों को हिरासत में ले लिया गया है। पोस्टमार्टम के बाद पता चला है कि बलराम के सीने में 7.22 mm की गोली धसी थी। यह गोली पैरा मिलिट्री फोर्स द्वारा इस्तेमाल की जाती है। संभावना जताई जा रही है कि रेवती रेंज में होने वाली फायरिंग में चली गोली से बलराम की मौत हुई है। बलराम के परिजनों द्वारा जांच की मांग की गई थी। कलेक्टर आशीष सिंह ने अपर कलेक्टर गौरव बैनल के नेतृत्व में मजिस्ट्रियल जांच के लिए दल का गठन किया। इस दल ने गुरुवार से जांच प्रारंभ कर दी है। अपर कलेक्टर अपनी टीम के साथ घटनास्थल पहुंचे। मजदूरों के साथ ही आसपास के किसानों से भी चर्चा की। अपर कलेक्टर गौरव बैनल के अनुसार मजदूरों के साथ बीएसएफ के अधिकारियों से भी चर्चा की जाएगी। देखिए, कलेक्टर महोदय के आदेश के क्रम में हम लोग यहाँ पे उपस्थित हुए हैं और आदेश में मुख्य रूप से जो बिंदु जिन पे हमको आदेश दिया गया है कि जिन पे जांच करनी है वो यही है कि किन परिस्थितियों में जो मृतक हैं उनकी मृत्यु हुई और उसके क्या कारण थे और कॉज ऑफ डेथ जो है वो तो बुलेट का वो पता चल गया है पहले, लेकिन किस कारण से वो बुलेट यहाँ पे आई और किन परिस्थितियों में आई उसके लिए कौन जिम्मेदार है, वो सारे बिंदुओं पे जांच जो है वो चल रही है। देखिए, फ़िलहाल जो घटनास्थल है उसको हम लोगों ने देखा है और यहाँ पे उस वक्त जो मज़दूर और जो बाकी लोग काम कर रहे थे उन सभी के बयान लेने का काम यहाँ पे हमारी टीम कर रही है। अब इसके साथ ही साथ क्योंकि ऐसी आशंका जताई गई है कि बीएसएफ की रेंज से गोली आई है तो एक बार रेंज पे जाकर के भी जांच पड़ताल जो होगी वो की जाएगी। कलेक्टर के अनुसार क्या गोली रेवती रेंज से चली है? पूर्व में इतनी दूर गोली आने के कोई प्रमाण है क्या? गोली की मारक क्षमता कितनी है? इसके अलावा अन्य बिंदु पर जांच की जा रही है। देखिए, जो गोली चली थी चूंकि थोड़ी संदिग्ध परिस्थिति में और प्लस बताया जा रहा है कि शायद ये बीएसएफ रेंज से आई थी, इसीलिए इस घटना की जड़ में जाना आवश्यक है जिससे कि भविष्य में इस तरीके की चीज़ों की पुनरावृत्ति ना हो। और जो लोग थे समाज के वो भी माननीय मंत्री जी के साथ में इस संबंध में मिले थे, तो इस हेतु एक मजिस्ट्रियल जांच गठित करी गई है जिसके जो बिंदु हैं वो ये हैं कि किन परिस्थितियों में ये घटना हुई, उन परिस्थितियों की जांच करना, भविष्य में ऐसी कोई पुनरावृत्ति ना हो उसके लिए क्या क्या कदम उठाए जाने चाहिए या अन्य कोई बिंदु अगर जांच के समय आएंगे तो उस पर समिति अपनी रिपोर्ट देगी और उसके बाद फिर आगे कार्रवाई करी जाएगी। इधर बलराम के भाई और साड़ू ने न्याय की मांग करते हुए बच्चों की शिक्षा और बालिग होने पर शासकीय नौकरी की मांग की है। सर, आशंका क्या, अब हमको पता नहीं है। अभी आशंका यही लोग निकाल के देंगे किस तरफ से गोली है, ये किसकी गोली है जी, यही पता करेंगे। कोई किसी से, हम गांव में किसी से विवाद नहीं है और न्याय किसी से विवाद हो तो मेरे को पता नहीं है जी। वो मेरी साइड दूर है, उसकी साइड न्याय पे थी। अब यहाँ पे ये लोग बता सकते हैं कि यार किससे विवाद हुआ किससे नहीं, ये मेरे को पता नहीं है इस चीज़ का। वैसा तो नहीं लगता है सर, इतनी दूर से गोली किससे आई वो समझ में नहीं आ रही। अब एक लोग कह रहे हैं कि बीएसएफ की गोली है तो फिर उसकी जांच पे मालूम पड़ेगी कि क्या चीज़ है और किसकी गोली है। गांव में तो किसी से कुछ भी ऐसा कुछ नहीं, वो सुबह 8 बजे जाते थे, रात को 10 बजे आते थे। वो तो ये साइड थी तो रोज़ आना जाना था उनका। इसके पहले पीतमपुराड़ी थे तो हफ्ते में एक ही बार आते थे। बीएसएफ की तो लगी नहीं रही है कि बीएसएफ की इतने मकान है, ये है, कैसे आ सकते। हमने इसी के लिए सर मंत्री जी, मुख्यमंत्री जी को, कलेक्टर साहब को विज्ञापन दिया, उन्होंने जांच का आदेश दिया। हमको वही चाहिए कि भाई न्याय मिलना चाहिए कि गोली किसकी है, क्या उसको सज़ा मिलनी चाहिए और क्या अगर बीएसएफ की नहीं रहे तो सर हमको सरकारी उसके बच्चे की पढ़ाई चाहिए, बाद में 21 साल का हो जाए उसकी नौकरी चाहिए और अभी कुछ मुआवजा चाहिए। अब वो बच्चा अभी 12-13 साल का है, अभी 8-10 साल कमाने वाला है नहीं तो वो घर कैसे चलाएंगे। अब देखना होगा कि जांच में क्या तथ्य सामने आते हैं, क्योंकि जब तक जांच रिपोर्ट नहीं आ जाती तब तक बलराम की मौत रहस्य ही रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, इंदौर।